अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा गाजी यूसुफ ने जो चेक दिया था मरियम को, तो मरियम ने फ़ौरन वो चेक उसके सामने फाड़ दिया था और ये ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद यूसुफ गाजी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने अपनी पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर गाजी लाला से आकर मिलता है और उसके दरमियान ये बात होती है। लाला कहता है, गाजी यूसुफ, मैं तुम्हारी चाल को समझ गया हूँ। एलिफ जो है वो पुलिस के पास जाती है और वो ही अपने नुकसान के बारे में उसे कहती है कि उसकी भरपाई की जाए, और जीवाई कंपनी का जिक्र करती है। पुलिस सुनकर परेशान हो जाता है और गाजी यूसुफ को फ़ोन करके एलिफ के बारे में बताता है और कहता है कि आपके बेटे के ख़िलाफ़ एक लड़की ने FIR कटवाई है। गाजी यूसुफ कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ FIR कटवाई है। फिर वो एलिफ से फ़ोन पर बात करता है। एलिफ कहती है कि आपके बेटे ने मेरा नुकसान किया है, मेरी गाड़ी और शीशा, डंपर और हेडलाइट्स तोड़ी हैं, और स्नैचिंग के बारे में भी बताती है, जिससे वो 10 लाख का मुतालबा करती है। तो वो उसे पूरे पैसे भेज देता है। उसको रिसीव हो जाती है एलिफ को पैसे, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर सयान को फ़ोन करके सारा किस्सा सुनाती है और बहुत खुश होती है कि उसने वो सारे पैसे मौसूल कर दिए हैं। सयान कहता है कि सयान अपने बाप के पास जाता है, गाजी यूसुफ से कहता है कि आपने उसको पैसे क्यों दिए, वो मुझे बार बार फ़ोन करके अब परेशान कर रही है। गाजी कहता है कि अगर इसकी वजह से तुम्हारे अखबार में कोई ख़बर आ जाती तो वो क्या सही था। उसके बाद फिर सयान तो चला जाता है, लेकिन एलिफ का सीन दिखाते हैं कि एलिफ बहुत खुश हो जाती है और वो कहीं डिनर करने का भी सोचती है, और सयान को बार बार फ़ोन पे इस तरह की बातें करती है। सयान का पूरा इरादा होता है कि वो अब एलिफ को डराएगा, और पहले वो मरियम के पास जाता है। वो मरियम को सारी बातें बताता है कि इस लड़की को अब मैं डराऊंगा, और वो डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलिफ कहीं भी किसी बात से नहीं डरती। वो उसके पीछे गाड़ी छोड़ देता है, लेकिन गाड़ी भी देखकर वो परेशान नहीं होती। एलिफ को पुलिस दोबारा बुलाती है और कहती है कि आपने जो 10 लाख लेकर सयान को दिए हैं, उसके घर वालों के सामने आपने उसे डिक्रेट किया है, अब उनके पैसे वापस करें। एलिफ कहती है कि आप बड़े लोगों के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। एलिफ फिर पुलिस को डराती है, अगर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी तो फिर आपका और यूसुफ और आपके बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। इस तरह से वो उसको डराती है कि सबको पता चल जाएगा और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आम इंसान की ताकत क्या है। और वो वीडियो बनाती है, जिससे पुलिस खामोश हो जाता है। एलिफ वहाँ से कॉन्फिडेंटली चली जाती है। पुलिस सब सयान को बता देता है। मरियम सयान को समझाती रहती है, लेकिन एलिफ दिल में ख़याल लाती है कि वो वाकई में FIR ना करवा दे, और वो अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसकी माँ हार्ट पेशेंट होती है और वो डॉक्टर के पास जाने की बात करती है, और वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है अपनी माँ को दिखाने। सयान एलिफ के ख़याल में रहता है और उसे ही सोचता रहता है कि क्या चीज़ है एलिफ। लाला और सुरैया का सीन आता है। लाला सुरैया से कहता है, बेगैरत मोहब्बत में धोखा खाने वाला नहीं, धोखा देने वाला होता है, और वो गाजी गुलवीना का मंगेतर था। हमारे ख़ानदान में जिनका रिश्ता हो जाता है वो उम्र भर के लिए हो जाता है, फिर वो कहीं और ना निकाह कर सकती है और ना और से रिश्ता जोड़ सकती है। फिर सुरैया कहती है, आपने खुद गाजी का रिश्ता करवाया था, उसे तो जैसे मौका मिला ज़िंदगी सुधारने का तो उसने शादी कर ली अमीरज़ादी से। फिर लाला कहता है कि वो बेगैरत इंसान मेरा दोस्त था। सुरैया उसे समझाती है पुरानी बातें भूल जाए। उसके बाद फिर एलिफ का सीन आता है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को
ڈونر ارینج کرنے کا کہتی ہے۔ ڈاکٹر اسے ڈونر کا بتاتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ڈونر بہت کم ہیں، ہاں اور کسی خوش قسمت کو ہی ڈونر مل سکتا ہے۔ مریم کے کیس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سر فہرست رکھیں اور امید ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ سب آگے اچھا ہی ہوگا، اور اس کو امید دلاتا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا علاج اچھے سے ہو جائے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں یہی دکھایا گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو اس کہانی میں مزہ آیا ہوگا سن کے۔ اگر آپ کو میرا چینل اور کہانی پسند آئے تو پلیز شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔